स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग यानी मैथ के जो सब्जेक्टिव सवालों का जो सेट चला रहे हैं, इसका हम लोग 9th सेट यानी करने वाले हैं। यानी सब्जेक्टिव यानी मैथ के सब्जेक्टिव सेट के 9th सेट करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 8 सेट दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार प्ले लिस्ट चेक करें। प्ले लिस्ट बना के रखे हुए हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम 2026 करके होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी एग्जाम 2026 करके होगा। एक बार जरूर चेक करें, उसमें 8 यानी वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे जरूर देखेंगे। अब इसको देखने का फायदा क्या है, ये भी आपके मन में सवाल उठाएगा। तो सवाल देखने का फायदा ये है कि ये जितने भी सवाल है आपको फाइनल एग्जाम में देखने वाले हैं। ऐसे ही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, हल करने का तरीका आपको जानना है। ठीक है, आइए आज के यानी सेट में भी हम लोग जो है यानी 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये सवाल आ सकते हैं। तो यकीन करें कि ये सवाल बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाले। तो आइए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सेट नंबर 9 को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल ऐसा कि जिसे आप देखने के बाद मन ललच जाए। ठीक है, आप कहेंगे ये सवाल तो बहुत ईजी है। ये सवाल जो पीछे देख रहे हैं बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो आइए सवाल पे हम लोग, है ना, धावा बोलते हैं और सवालों को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल, अगर सवाल देखें तो कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या जो है उसकी जो ऊंचाई है 125 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का वॉल्यूम कर रहा है आपसे मालूम करने के लिए। तो चलिए 1 मिनट का यानी आपको टाइम दे रहे हैं, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद इस सवाल को हल कीजिए, है ना। बस 1 मिनट के बाद इसके बाद हम आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लिए तो चलिए वीडियो यानी सवाल को हल कीजिए। ठीक है, बनाइए जल्दी से, तेजी से बनाइए। तो क्या बना लिया आप लोग? बन गया होगा, बन गया, बहुत अच्छा। अगर नहीं बना तो आइए सवाल को धुआं कर देते। देखिए सवाल इतना इजी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले रहे कि ये आपका क्या है। ये आपका एक सिलेंडर है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ये क्या हमारा एक बेलन है, इसको बेलन कहते हैं। अच्छा, बेलन में 3 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। 3 चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान है, आप जानते भी होंगे पहले से। पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, पहला कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी इसको कहते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी जानते होंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी हम लोग जानते हैं, बहुत सुंदर। चलिए अब इसके बाद एक आता है आपका क्या, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम यानी आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। अच्छा, ये 3 बात आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते? नहीं लिखे? आइए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, जितने भी 3D फिगर होते हैं, जितने भी 3D फिगर होते हैं, ठीक है, जिसमें हाइट, है ना, हाइट होता है, जिसमें ब्रेथ होता है और डीप भी होता है, ये तीनों चीज मौजूद होते हैं। ऐसे यानी फिगर का जो अगर हम एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहते हैं बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर और बेस के पेरीमीटर में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या चीज से? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एरिया निकल जाएगा। यानी अगर हम एरिया निकालें किसी भी 3D फिगर के, तो उनके बेस में क्या है, उस बेस का एरिया निकाल लीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अगर इसी का वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो कहता है बेस का, इसमें बेस का एरिया किस वाले में, तो वॉल्यूम में बेस का एरिया इंटू हाइट करते हैं। क्या करते हैं? इंटू हाइट करते हैं। लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे तो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे। अच्छा, आइए थोड़ा सा आपको
कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत ही आसान है जी। आइए ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आप अगर देखेंगे तो सिलेंडर के नीचे वाला हिस्सा जो है आपका एक सर्कल है, क्या है, वृत्त है, वृत्त है। और हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कहता है बेस का पेरीमीटर होना चाहिए, तो पेरीमीटर इसका जो वृत्त का पेरीमीटर होता है, यानी वृत्त का जो पेरीमीटर होता है, वृत्त का यानी कहने का मतलब परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है क्या, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आइए लगा देते हैं 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइट इसका क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका हाइट h होता है और रेडियस जो होता है ये आपका r होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कहते हैं कि बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर h हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, 2 पाई आर और h जो था इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था। संपूर्ण कहेगा तो इसका मतलब है एक वृत्त आप नीचे में देख रहे होंगे, एक वृत्त आपको ऊपर में दिख रहा होगा, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे करेंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए आप डाल दीजिए 1 पाई आर स्क्वायर नीचे, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर, इसीलिए इसको लिखे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को अगर थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर देखिए दोनों में है, 2 पाई आर बाहर आ गया तो बच गया h, इसमें 2 पाई, एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर फिर भी रहेगा, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, या एच प्लस आर भी कह सकते हो, राइट। आइए वॉल्यूम का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं, सॉरी वॉल्यूम का क्षेत्रफल नहीं होता, वॉल्यूम ही होता है ना, गलती से हो गया। तो आप देखिए 3D फिगर है, क्योंकि ये 3D फिगर है तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस का एरिया, तो बताइए बेस में है क्या, वृत्त, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। और कहा कि हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइट में h आता है इसलिए लगा दीजिए यहाँ पे h। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिए कि कर्व सरफेस एरिया का जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर h। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, डजन मीटर। आगे कहता है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम कहता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, नहीं है याद तो नोट कर लें, याद है तो रिवाइज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बढ़ेंगे और सवालों को हल करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया क्या क्या है, अगर दिया क्या क्या है इसके बारे में पता चल जाए तो मजा आ जाए ना। और मजे की तो बात है, इस सवाल में है क्या, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कहा कि आधार की परिधि, तो आधार है क्या, आधार हो गया आपका इसका वृत्त। तो अगर हम यहाँ पे हल करें तो बेलन का आधार कहेंगे, आधार बेलन है ना, कहेंगे बेलन के आधार की परिधि बराबर में 132 सेंटीमीटर। ये बात दे रखा है हमको, ये दे रखा है तो दे रखा है, हम यहाँ पे रख लेते हैं 132 सेंटीमीटर। आइए इस बेलन को यहाँ पे थोड़ा सा और बनाते हैं बड़ा करके, ठीक है। ये इसका त्रिज्या है, याद रखेंगे, यहाँ भी इसका त्रिज्या होगा, ये इसका हाइट होगा, जो हाइट अंदर में होगा वही हाइट बाहर भी होगा जी। ये हो गया आपका त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या। त्रिज्या क्या दिया है, नहीं, वृत्त की परिधि और ऊंचाई दिया है। अच्छा, बेलन की आधार की यानी परिधि, आधार की परिधि, आधार का मतलब नीचे वाला, और नीचे में क्या एक गोला सा तो दिख रहा है आपको, सर्कल, क्या नहीं दिख रहा आपको, तो सर्कल। इसका मतलब ये जो आपको आधार की परिधि दे रखा है, इसका मतलब वृत्त का परिधि दे रखा है ना, अर्थात वृत्त का परिधि। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि त्रिज्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि, है ना, हम कह सकते हैं यानी वृत्त की, है ना, परिधि। तो वृत्त की परिधि ये हो गया, और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि यानी आधार की परिधि, यानी आधार की परिधि कितना 132, 132 बराबर में 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए 2 से अगर इसको हम कट्टम कुट्टी कर दे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 66 आ गया, यानी 66 बराबर में, है ना, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पाई को अगर इधर भेज दे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, बहुत सुंदर, बराबर में आर। तो आर का वैल्यू हो गया 66 बटे पाई। आप काट भी सकते हैं,
22/7 करके काट दीजिए, क्या दिक्कत है? 22/7 करके काट भी सकते हैं, काट दें। आइए, आप कहेंगे सर काट ही दीजिए, तो बहुत सुंदर 66 बराबर में पाई, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए 66 है पहले से, जैसे 7 इधर आएगा मल्टीप्लाई, 22 जैसे आएगा डिवाइड, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपको आर, काट दीजिए। 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 7 तिया 21। यहाँ से तो पता चल गया कि 21 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। रेडियस ले रे भाई, आइए, थोड़ा सा पावर कट हो गया था, ठीक है। आगे की यानी चीज को हम फिर से वैसे ही यानी कर दिए। तो अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास त्रिज्या आर आ गया और एच आ गया। अब हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन मांग रहा है, तो बेलन का जो आयतन है, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे आपको। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपको बेस का एरिया ना इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, नो डाउट। अब आइए, पाई का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 22/7 और आर का स्क्वायर है, तो आर आपको 21 है, यानी 21 को डबल करेंगे, 21 गुना 21, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार स्क्वायर, उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट क्या है, हाइट आपके सामने है यहाँ पे, देखिए तो 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। अब काट दीजिए, जो कटने वाला है काट दीजिए, 7 या 21, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, यानी किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 गुना 21, ठीक है, 22 गुना 21, उसके बाद गुना 3 और गुना 25, ठीक है। ये कर सकते हैं, नो डाउट हम कर सकते हैं। आगे आइए, हम लोग कर सकते हैं क्या, 21 दूना, हम देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 दूना 42, 42 का 2 हासिल 4, और 21 दूना 42, 42 4 46, 42 4 क्या होगा 46, ये हम इन दोनों को गुना किए। इसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 462 आया, किसको, इन दोनों को गुना करने के बाद 462 आया, 462, ठीक है। अब इसको गुना कर रहे हैं 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 6 के 18 और 3 चौके 12, 1 13, ठीक है, यानी 3 दूना 6, 6 18 और 3 चौके 12, 1 13 हो गया। ये भी हो गया। आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 छाके 150, 25 छाके 150, 150 का 0 और बच गया आपको 15, 25 8 25 8 200, 25 8 200, 200 में 15 जोड़ेंगे 215, 215 का यानी यहाँ पे 5, 215 का अगर 5 जोड़े तो 21 बच गया। फिर है ना, 25 या 75, 75 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो आपको 96, 96 का 6 राजा का 9 और 25 9 कितना होता है, 34 होता है। आप ये बात यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आपका आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है किसका, बेलन के आयतन का। तो बताइए कि कैसा रहा ये सवाल, है ना बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल नंबर यानी सेकेंड, ये कितना इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल। आप कहेंगे कि सर आप बोल रहे हैं इजी है, लेकिन करने में तो भास्ट होगा, नहीं बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है, आइए आपको 2-4 अप्रोच से हम इसे हल कर सकते हैं, आपको सबसे शुद्ध और शाकाहारी तरीके से बता रहे हैं। देखिए क्या है, tan थीटा बराबर में a/b दे रखा है, तब कह रहा है हमें कि मान ज्ञात करने के लिए किसका, तो कहेंगे यहाँ पे दे रखा है मुझे a sin थीटा और माइनस में b cos थीटा, और नीचे में कह रहा है a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो है ही नहीं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे नहीं है, तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ पे ऐसे करना होगा, 90 डिग्री लेना होगा, यहाँ पे थीटा लेना होगा, है ना, tan थीटा होता है b बटे में, है ना, p बटे में b होता है, ये होगा, तो फिर हमको यहाँ पे tan निकालना होगा जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे ही नहीं, जवाब देंगे, लेकिन ऐसा पाइथागोरस करके हमको h नहीं निकालना है। देखिए तरीका बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल वैलिड तरीका है, दुरुस्त है, सही है, कोई गलत की बात नहीं। देखिए tan थीटा बराबर में दिया क्या है, a/b। आप कहेंगे कि सर ये जो tan थीटा है ना, ये tan का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, tan का वैल्यू दिया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिया है, तो क्या हम इसको tan में बदल सकते हैं। और tan जो होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है,
क्या होता है, कोस थीटा होता है। कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है, तो हम कहेंगे कोस थीटा से नीचे ऊपर भाग दे दीजिए। इस सवाल में नीचे ऊपर में हम क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे यानी कोस थीटा से है ना, अंश और हर में, अंश का मतलब ऊपर वाला, हर का मतलब नीचे वाला, और हर में भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। चलिए भाग दे देते। तो ऊपर देखिए ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा में किससे भाग देंगे, कोस से, कोस थीटा से, माइनस बी है, उसके बाद है कोस थीटा, कोस थीटा में भाग देंगे किससे, कोस थीटा में ही देंगे, क्योंकि कोस थीटा से ही तो भाग दे रहे हैं। आइए नीचे ए हो जाएगा, फिर साइन थीटा, भाग दे रहे हैं कोस से, प्लस में बी कोस थीटा, भाग किससे दे रहे हैं, कोस से। आप कहेंगे सर आप तो मजे की बात है, क्या मजे की बात है, क्या है इसमें जो मजे की बात है ना, क्या मजे की बात है, इसको हटा दिए। तो कहेंगे सर ए, और आप नहीं देख रहे हैं साइन बाय कोस है, साइन बाय कोस को ही तो टेन थीटा लिखते हैं। कहेंगे ठीक है, आगे माइनस, कहेंगे सर ऊपर भी कोस नीचे भी कोस, कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल बी, नीचे आ जाइए, साइन बाय कोस, सर इसमें लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, प्लस में बी, और ये भी कोस कट जाएगा, तो केवल प्लस में बी। कहेंगे ये तो इजी हो गया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल इजी। अब देखिए ए का ए दीजिए, और टेन का वैल्यू क्या था, टेन का वैल्यू दे रखा है ए अपॉन बी, यहाँ पे रखेंगे ए अपॉन बी, और माइनस में यहाँ बी था, नीचे आइए, यहाँ आपका ए है, और मल्टीप्लाई में टेन का वैल्यू ए अपॉन बी प्लस में बी। बोलेंगे बहुत सुंदर। आइए अब आगे इसी को बढ़ाते हैं। देखिए ए गुना ए करेंगे तो ए का स्क्वायर बटे में बी, है ना, ए का स्क्वायर बटे में बी, और फिर माइनस में बी था, नीचे में देखिए फिर ए गुना ए, तो ए का स्क्वायर नीचे में बी और प्लस में बी। अब अगर इस बी के नीचे कुछ नहीं तो वन आप समझ सकते हैं कि वन है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई है ना शक की बात नहीं। अब देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा बी, क्या आएगा बी से बी में डिवाइड करेंगे तो एक को ए से गुना करेंगे तो ए का स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, कहेंगे यहाँ देखिए एक से बी में यानी डिवाइड करेंगे तो बी, अब बी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो बी का स्क्वायर, नीचे में आ जाइए, इन दोनों का एलसीएम भी आएगा बी से बी में भाग देंगे, एक को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक से भाग लगाएंगे बी में तो बी ही आएगा, बी को फिर ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो बी का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे में भी बी है, इसके नीचे में बी है, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ना ये इजी सवाल है जी, बहुत ही ज्यादा ही इजी है। आइए इस तरीके से आप यानी सवालों को हल करें, 1 2 3 4 स्टेप 5 स्टेप में आप सवालों को हल कर सकते हैं। अब आप उस विधि से भी जा सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लीजिए, इसको थीटा मानिए, तो ये हो जाएगा आपका P, ये होगा B, ये होगा H, और P का वैल्यू क्या होता है, A दे रखा है, B का वैल्यू क्या दे रखा है, तो B दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना होगा। फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पुट करके फिर आप निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। आइए इस सवाल को तो हम लोग बना चुके हैं, क्या अब अगले सवाल की ओर चलें, चलिए आइए, आप कहते हैं तो आ जाते हैं अगले सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, यानी 3 कॉइन्स था, एक ये साथ में एक इस साथ में, एक कोई और व्यक्ति होगा, उसके हाथ में ऐसे तीनों को उछाल दिया। उछालने के बाद कहता है कि तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता, तीनों पे क्या आना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। आइए पहले तो हम कॉइन्स को उछाल देते हैं, आइए हवा में उछालते हैं, ठीक है। देखिए 3 सिक्का है, अगर यहाँ पे हल करेंगे, सिक्का पे कितने पहलू होते हैं, अगर सिक्के पे अगर पहलू देखें, सिक्का में जो पहलू होता है, सिक्का के पहलू, तो सिक्का के जो पहलू होते हैं वो होते हैं हेड एंड टेल, क्या होते हैं, हेड एंड टेल होता है, यही होता है ना, प्रत्येक सिक्का पे हेड और टेल होता है। लेकिन उछाला कितना गया, 3 सिक्के को, आइए 3 सिक्के को उछाल लेते हैं। 3 सिक्के को उछालने पर देखिए 3 सिक्के को उछालने पर परिणामी क्या हुआ, परिणामी
परिणामी यानी क्या होगा, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। फिर कहता है कि दूसरे पे भी तो हेड टेल आ सकता है। फिर आप ये कहते हैं सर तीसरे पे भी तो हेड टेल आ सकता है ना, तो सर टोटल होगा कितना, टोटल कितना होगा? तो देखिए अभी हम बता रहे हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है, अभी हम दो सिक्के में कंपेयर करके दिखा रहे हैं, दो सिक्के में जैसे दो सिक्के को उछाले तो ये हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए तो दूसरे पे भी तो हेड आ सकता है ना, कहेंगे हाँ ये हो सकता है। कहेंगे नहीं, अगर पहले पे हेड आ जाए तो दूसरे पे टेल भी तो आ सकता है, कहेंगे बिल्कुल सही। फिर कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, कहेंगे ये भी पॉसिबल है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी टेल आ जाए, कहेंगे ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बस हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं एक बार ध्यान देंगे, कैसे कर रहे हैं एक बार ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। हम क्या किए, इस एच से इस एच में, क्योंकि एच और एच दोनों आ सकता है, फिर एक बार एच एक बार टेल आ सकता है, ये आपको हम समझाए। दूसरी बार में हम क्या समझाए कि है ना, दूसरे पे टेल आएगा तो हेड भी तो आ सकता है दूसरे पे, और पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे तो टेल आ सकता है। ये बात को यहाँ पे हम पुट किए, दिखा है आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे क्या है, आगे बोले क्या ये तो बच गया ना, ये तो बच गया। अगर हम देखें यहाँ पे ये तो बचा हुआ है मेरा, कौन बचा हुआ है, तो बचा हुआ है हमारा ये हेड और टेल बचा हुआ है। इसको अगर मान लीजिए हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं तो ठीक है। अब ये भी हो सकता है, देखिए दो यानी सिक्के को उछालने पर यह प्राप्त हुआ है। अब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे आप थोड़ा सा, कि पहले पे हेड और हेड यानी पहले दूसरे पे हेड आया था तो तीसरे पे भी तो हेड आ सकता है ना, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। ये बात बोले सही। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पे यानी हेड आया था, यानी पहले दूसरे वाले पे हेड आया था, हेड आया था, तो तीसरे वाले पे टेल भी तो आ सकता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल आ सकता है। यानी इसका गेम खत्म, इसका गेम खत्म। आगे आइए अब इसके बारे में, यानी पहले और दूसरे पे जब हेड और टेल आया था तो हम कह सकते हैं तीसरे वाले पे हेड भी तो आ सकता है, कहेंगे बिल्कुल। दूसरे वाले पे जब हेड और यानी दो सिक्के जो उछाल लेते हेड और टेल आया था तो तीसरे वाले पे आपका टेल भी तो आ सकता है, यानी ये हेड और टेल पहले से इस पे था दो सिक्के वाले पे, और तीसरे वाले पे टेल भी तो आ सकता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। इसका भी गेम खत्म। अच्छा इसके बारे में आइए, अब इसके बारे में अगर बात करें तो कहेंगे अगर पहले और दूसरे वाले पे टेल और हेड आया था तो तीसरे वाले पे हेड भी तो आ सकता है, कहेंगे ये भी बात सही है। हम ये कह सकते हैं कि ये पहले और दूसरे वाले पे टेल और हेड आया था तो तीसरे वाले पे टेल भी तो आ सकता है, कहेंगे बिल्कुल सही। आगे बोलेंगे इसका भी गेम खत्म हो गया। अब इसके बारे में आइए, अगर दूसरे है ना यानी दो सिक्के पे टेल आया था तो तीसरे वाले पे हेड भी तो आ सकता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा आगे आइए, यानी पहले और दूसरे वाले पे जब टेल आया था तो हम ये भी तो कर सकते हैं तीसरे वाले पे भी टेल आएगा, कहेंगे बिल्कुल सही। इसका भी गेम खत्म। यानी टोटल यानी कुल परिणाम हमको हासिल हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने परिणामी हो गए 8। तो यहाँ पे अगर देखें तो कुल परिणाम की संख्या जो है, कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या, कुल रिजल्ट है ना, कुल परिणाम जो हो गया आपको कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, कुल परिणाम कितना हो गया टोटल, यानी जो यहाँ पे इवेंट्स है वो कितने हैं 8 है। अब आपसे पूछा क्या इसके बारे में बात कीजिए, कहा 3 शीर्ष हो, 3 शीर्ष का मतलब 3 टेल हो, क्या हो 3 टेल प्राप्त करने की बात कर रहा है, 3 टेल। तो बताइए किस पे है ना, कौन कौन पे 3 टेल है, इसमें 3 एच ही है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें एक, इसमें 2, इसमें 2, इसमें टेल 3 है। तो 3 टेल आने की जो संख्या है केवल एक ही है, कहेंगे 3 है ना, 3 शीर्ष आने की संख्या, 3 शीर्ष आने की संख्या जो है, आने की संख्या, आने की जो संख्या है वो कितना है, केवल एक है। एक ही तो पॉसिबिलिटी है जिसपे कि तीनों में टेल आए, एक ही पॉसिबिलिटी है। आ जाइए आप प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रायिकता बहुत ही आसान है, कहेंगे 3 शीर्ष, 3 शीर्ष यानी इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, 3 शीर्ष की प्रायिकता, 3 शीर्ष, हाँ, तो 3 शीर्ष की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 शीर्ष, तो क्या हो जाता है टोटल नीचे और जो आप ढूंढे 3 शीर्ष, 3 शीर्ष की संख्या 1,
इसका मतलब 1/8 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ठीक है, हो गया। आइए क्या हम लोग आगे बढ़े? जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 4, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए जितने भी सवाल है आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे सवाल 2020 में पूछा गया है, सवाल 2020 में पूछा गया है। आइए सवाल को हल कर लेते हैं आसान तरीके से। कहता है 1.8 पे रेकरिंग। अच्छा ये रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग का मतलब आइए समझते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है एक, है ना, यानी 1 पॉइंट, ये जो 8 है ये बार बार आ रहा है, ये बार बार जो आ रहा है ना, इसी को क्या किया, कसकर बांध दिया। बांधने को ही रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग देने का मतलब है कि तुम बार बार फैलो मत, ठहर जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा था, बस उसी को रोकने के लिए 8 पे रेकरिंग लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको हम कुछ मान लेते हैं कि माना, कहेंगे कि माना x बराबर में 1.888 एंड सो ऑन, यानी आता रहेगा। अच्छा कितने डिजिट यानी इसमें रिपीट हुए? डिजिट का मतलब कितने अंक? केवल 8 एक अंक है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। एक अंक अगर रिपीट हो रहा है तो एक पे 1 0, यानी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहेंगे 10 से दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर। बहुत सुंदर बात, आप बोले कि सर बहुत अच्छी बात बताए। 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अगर हम 10 से गुना करेंगे ना, चलिए थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा मेरे साइड आइए, 0.88 है इतना ही मानिए, अभी सो ऑन नहीं है। अगर हम इससे 10 से गुना करते हैं ना, 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? गुना करके देखिए। कहेंगे 10 8 80, 80 का 0 हासिल 8, 10 8 80, 8 8 88 हासिल का 8, 10 8 80 और 8 88, 88 का 8 हासिल 8। और फिर कहेंगे 10 इकाई 10, 10 8 18। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर जैसे 10 से गुना किए ना, एक 8 तो है ना, छलांग लगाकर 1 के साइड चला गया, और यहाँ पे जो 3 8 था उसमें एक 8 घट गया, यानी 0 के घट गया ना। तो यानी अगर हम 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगा, यानी ये दशमलव जो होगा घसक कर यहाँ आ जाएगा, अब यानी 18.88 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 से जब गुना करेंगे इसका मतलब है एक 8 उछल कर इस साइड आएगा और बच जाएगा 8 8 का सोन। क्या होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर यही होता है। आइए होता है और समझाते हैं आपको। ये 10x बराबर में ये जो 18 है, ये जो 18 है, ये जो 18 है, क्या इस 18 को देखिए, ये जो 18 है, क्या इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 जोड़ 1? 17 में 1 जोड़ेंगे कितना? बहुत सही, सही जवाब जो आप बोले बिल्कुल सही बोले। तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो कहेंगे कि 18 तो ये होता है, और 1 और उसके बाद दशमलव में आप 8 8 लिख सकते हैं, सो ऑन। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17 में 1 जोड़ेंगे तो 8 18 ही होगा, एंड 0.88 सो ऑन हो जाएगा। अच्छा हम कहेंगे ये 10x है, बोलेंगे हाँ सर। ये 17 है, कहेंगे हाँ। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि ये प्लस के बाद जो 1.88 है, ये इसी को हम x माने थे, ये x माने थे, इतना बराबर में x है, तो क्या इसके बदले में हम x ले सकते हैं? कहेंगे हाँ ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम भी ले लेते हैं, ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे, x वाला ना, x वाले के पार्टिकल की तरफ भेज दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो -x बराबर में ये हो जाएगा 17। बहुत सुंदर। 10 में से अगर एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, याद रखेंगे कुछ नहीं तो एक, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x बराबर में कितना? 17। तो x बराबर में कितना? तो 17/9। यही तो हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है कि 1.88 जो है ना, ये किसके बदले में आया? तो 17/9 के ही बदले में तो आया। अब देखिए ना, अगर 9 से भाग देंगे 17 में तो देखिए 9 इकाई 9, क्यों 9 दूना 18 होता है ना, 18 लगेगा, 9 इकाई 9 बच जाएगा 8 दशमलव, है ना। समझ रहे हैं क्या कहेंगे यहाँ पे? आप कह सकते हैं ना 9 8 72, क्यों 9 9 81 होता, 9 8 72, 72 का यहाँ पे देंगे, फिर बच गया 8 कट जाएगा, फिर दशमलव दिया हुआ है, तो ये अब 8 8 करके आता ही रहेगा। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो x बराबर में 17/9, 17/9 को ही हम लोग
8 यानी 1.8 पे रेकरिंग लिखते हैं, है ना आसान। आइए चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लीजिए सवाल देखिए, कितना तुच्छ सवाल, तुच्छ का मतलब बहुत छोटा सवाल है ना, आप लोग दूसरे अर्थ में ना सोचे। आइए, यानी बहुत ही हल्का सवाल पूछ दिया। अच्छा, कहा क्या, अर्धवृत्ताकार। अच्छा, वृत्त जो होता है आप जानते हैं कि सर इसको कहते हैं वृत्त, ये होता है इसकी परिधि। ये परिधि रे, व्हाट परिधि, नहीं सर ये तो व्यास होता है, डायमीटर होता है। अगर इसी को हम ऐसे काट दे, आधा कर दे, चलिए ऊपर से काट दे नीचे से कोई फर्क नहीं, ऊपर से ही काट दिए सर, ये अर्धवृत्त हो गया, यही तो आधा वृत्त है। ये किसका क्या है, आधा वृत्त है, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या। अच्छा सर, अगर आपसे जानना चाहे कि बताइए कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, परिधि वो कितना होता है, तो कहेंगे सर जो परिधि होता है ना, व्यास का जो परिधि होता है वो होता है, व्यास कहते हैं व्हाट, व्यास, व्यास नहीं, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। जैसे अर्ध बोले, अर्ध का मतलब आधा कर दो, आधा को तो 2 से बांट दो, तो अर्धवृत्त हो जाना चाहिए आपको पाई आर, क्या होना चाहिए, पाई आर। लेकिन कहेंगे नहीं, रुके ठहरे जरा, इस 2 पाई आर यानी ये अर्धवृत्त में जो पाई आर आया ना, ये आर आपका इंक्लूड नहीं हुआ है। ये जो एक आर यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये वाला आर, और दूसरा आर जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो आर है इंक्लूड नहीं हुआ, इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़िए। तो हम बोले ठीक है जोड़ दीजिए 2r। अब ये हो गया आपका अर्धवृत्त का परिधि। सवाल में देखिए क्या मजे की बात है, अर्धवृत्ताकार कह रहा है पार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है, 360 है। परिमाप बोले यानी परिधि बोले, एक ही बात। आइए हल कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अर्धवृत्त या अर्धवृत्त है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो दे रखा है 360 मीटर। अभी हम देखे थे कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर, क्योंकि देखो अर्ध है ना, पाई आर प्लस में 2r, ये होगा 360 के बराबर। हाँ सर सही बात, बहुत सही बात। अच्छा ये बताइए, यहां से हमको मालूम क्या करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है क्या, 1/2 और पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको आर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए, और आर यहाँ पे दिया नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर ऐसा कीजिए यहाँ से, है ना, आर 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 निकालेंगे, ठीक है, आर निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये डाल देंगे, आर का आर और प्लस में 2r, आर को कॉमन ले ले तो क्या कोई है ना, कोई लोचा नहीं होगा, आर कॉमन ले लीजिए, आर जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा पाई प्लस में 2, क्या बचेगा, क्योंकि इसमें भी आर था बाहर, इसमें भी आर था बाहर, बराबर में हो जाएगा 360। अच्छा अब देखिए ये आर है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और प्लस में 2 है, नीचे में कुछ है तो 1 समझिए, और 360 है। अब ध्यान दीजिएगा आर का आर, इसका जो एलसीएम आएगा 7 आएगा, ये हो जाएगा 22, ये होगा 7 दूना 14। कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आप, तो यानी 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 में 7 से भाग देंगे 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22, प्लस का प्लस, 1 से भाग देंगे 7 में तो 7, 7 को 2 से गुना कीजिए 14, बराबर में हो जाएगा 360, ये 360 है जी। अब ध्यान दीजिए आर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36/7 और बराबर में 360। अब देखिए आर बराबर में क्या होगा, 360 पहले से था, अब जैसे ये 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हुआ और 36 नीचे आ जाएगा, 36 से भाग लगाएंगे 10 बार में, 10 7 70, त्रिज्या कितना निकल गया, 70 यानी मीटर निकल गया, क्या निकल गया, 70 मीटर। अब रेडियस आ गया, अब आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सवाल जितने भी होते हैं ना बहुत ही मजेदार और आसान होते हैं। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 लिखिए, पाई का वैल्यू 22/7 लिखिए, और आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना, तो 70
गुना 70 यानी 2 बार लिख लिए। आइए गर्दा उड़ा दीजिए, 7 दहाई 70। और अगर यहाँ से काट दे तो 11 दूना 22 नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर होगा। अब गुना कर लीजिए, 11 सते 77 और 77 पे 2 जीरो रख दीजिए। तो 77 पे 2 जीरो रखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर हो गया। अरे गुना कर लीजिए, 11 गुना 70, 11 गुना 70 और यहाँ पे 10, जब इस पूरे से गुना करेंगे ना सेम आंसर आएगा। तो अब आप बताइए कि आज का क्लास कैसा था, है ना? जितने भी सवाल बताए वो आपको कैसा लगा? अगर बेहतर लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए सेट के साथ।